भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन द्वारा महाराष्ट्र में बैठक को संपन्न किया गया। इस महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षा शिल्पा शर्मा की उपस्थिति में आयोजित की गई थी, जहां महाराष्ट्र प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरुण तिवारी, संजय माने, जिला अध्यक्ष कोल्हापुर अनिरुद्ध आवले और ज्योत्सना शिंदे सदस्य मनोनीत किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत केसरी और राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनूप जायसवाल रहे। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। देखिए, आज सभा बुलाने का उद्देश्य है कि हमारे व्यापारी भाई बहुत ही पीड़ित हैं और आर्थिक स्थिति से बड़ी संकट में चल रहे हैं। भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन अपने व्यापारियों के साथ कैसे उनकी ताकत बनाए, कैसे उनको मजबूत बनाए और हर समस्या से निदान कैसे दिलाएं, और हमारे पदाधिकारी साथी कैसे अधिकारियों के साथ, चाहे शासन प्रशासन के साथ कैसे निपटें, उस पर हम लोग विशेष चर्चा की। तो नियुक्ति पत्र भी दिया गया है, बताइए उस बारे में। आज हमारा जो संगठन है दिन दूनी रात चौगुनी परमात्मा की कृपा से बढ़ रहा है, तो उसी कड़ी में दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अरुण तिवारी जी एवं हमारे तमाम साथी गण आए थे, उनको हम लोगों ने प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित किया। सर, व्यापार संगठन कई सारे हैं, आप में उनमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंट है? देखिए, व्यापारी संगठन बहुत हैं, लेकिन रंजीत केसरी व्यापारियों की आवाज़ है। और जिस प्रकार भगवान सूर्य चमकते हैं, तो ये नहीं देखते हैं कि जंगल है, झाड़ है, पर्वत है, बिल्डिंग है, एसी है, तमाम तरह के, उनका प्रकाश हर जगह विद्यमान है। जितने भी संगठन हैं सिर्फ स्वार्थ बसीभूत हैं और अपनी जो है रोटी सेकते हैं, लेकिन रंजीत केसरी के यहाँ ऐसा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी व्यापारी की, वो कहीं भी जुड़े हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी जाति धर्म मजहब के हों, अगर रंजीत केसरी के पास आ रहा है, वो जीता सुनने वाला हो, चाहे इंडस्ट्रीज का मालिक हो, अगर रंजीत केसरी के पास अगर ये बात, चाहे हमारे संगठन के किसी भी पदाधिकारी के सामने अगर व्यापारी की समस्या आती है, ऑन द स्पॉट काम करने के लिए तैयार हैं। हम लोग हीला हवाली करने का काम नहीं करते, इसलिए हमारा संगठन अलग है। उसकी आवाज कहां तक पहुंचाने के कार्य कर सकते हैं? देखिए, आपको भी पता है और पूरे भारत देश के लोगों को भी पता है कि समस्या का समाधान हमारे दिल्ली से होता है,
वो देश की राजधानी है। तो रंजीत केसरी व्यापारियों की आवाज़ जहाँ से शुरू होती है, पहले वहाँ से हम समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं, नहीं होता तो यहाँ से लेकर के अपने स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के फिर हम लोग दिल्ली जाने का काम करते हैं। जैनब जी, आप क्या कहेंगे सर इस संगठन के बारे में? मेरा मानना है कि आज व्यापारी ही जो है पूरे भारत की शान है, जान है। व्यापारी ही पूरे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर व्यापारी सुरक्षित नहीं हुआ तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। मोदी जी का भी एक सपना है कि व्यापारी सुरक्षित हो, व्यापारी की बात हर जगह सुनी जाए, एक छत के नीचे उनकी सारी समस्याओं का निदान हो, और व्यापार मंडल को उन्होंने ज़्यादा तवज्जो दिया है। इसके लिए हम लोगों ने माननीय मोदी जी से लेकर योगी जी से लेकर अभी हम लोग कल परसों में उद्धव ठाकरे जी से मिलने का हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा हुआ है, और हम लोग शासन प्रशासन खासकर मंत्रालयों में बैठ करके हम लोग व्यापारियों की बात वहाँ रखने का काम करेंगे और व्यापारियों की हित की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि आगामी चुनाव हो, चाहे देश का कोई भी अर्थव्यवस्था का मामला हो, व्यापारी ही उसकी लड़ाई और ताकत बनता है। तो हम सब व्यापारीगण इस व्यापार मंडल के बैनर के तहत हम लोग जो है ये लड़ाई लड़ेंगे, और इसके लिए जो है हम लोग कार्य कर रहे हैं। अनुज जी, आप व्यापार की बात करें, व्यापारी वो भी हुआ जो भेल बेचता है जी, व्यापारी वो भी हो जो इंडस्ट्री से, उनकी भी समस्या सुनोगे आप? हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी 2 मिनट पहले कहा कि हम लोग एक मोची से लेकर के एक इंडस्ट्रियल तक की बात करते हैं। हम लोगों ने तमाम यूनियन को भी ताकत दिया है कि एक यूनियन भी अगर उनकी समस्या हो तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो ऑटो रिक्शा यूनियन हो, चाहे मोची यूनियन हो, चाहे कोई छोटी छोटी एक संस्था हो, उसके संगठन को हम लोग मजबूती देते हैं और उनकी बात ऊपर हम पहुँचाने का कार्य करते हैं। जी, तो सर आप क्या कहेंगे? सर आप तो दरवाजा पर सर आप क्या कहेंगे? सर एक्चुअली सर मैं मेरा अपना जो थिंकिंग है कि आज के परिवेश में सबसे ज़्यादा मध्यम और निम्न वर्ग के व्यापारी परेशान, उनकी कोई सुनने वाला नहीं। जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बन रही है उनको बिल्कुल दरकिनार कर दो। हमें उनको जोड़ना है, उनकी समस्या को जोड़ना है। जीएसटी है, इतनी सारे टैक्सेज हैं, इतने सारे रोज बेवजह लोगों को परेशान किया जा रहा है। मुझे मध्यम और निम्न वर्ग के व्यापारियों को, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनके लिए कोई एसोसिएशन काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई डंडा मार रहा है। हमें उनकी आवाज़ बननी है, उनकी आवाज़ सुननी है, उनके लिए काम। जी जी सर, आप गुप्ता जी, आप तो फिल्म इंडस्ट्री से भी हो, क्या कहेंगे इसके बारे में, एसोसिएशन के बारे में आप कैसे जुड़े? मैं भी अपेक्षा रखता हूँ, मैं एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जो एक रंजीत जी के माध्यम से, अनुज जी के सहयोग से हमारी इंडस्ट्री को भी इनका सहयोग मिले, सपोर्ट मिले, जिससे कि हम लोग को भी कहीं किसी ऐसी समस्याओं में जब गुजरते हैं तो उसमें फ़ाइट करने में सहयोग मिलेगा। मैं भी ऐसा अपेक्षा रखता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री को भी सहयोग करेंगे। और अध्यक्ष जी ने जैसे बताया कि एक जूता सिलने वाले से लेके, मोची समाज से लेके और एक बड़े इंडस्ट्रीज तक की, ये उन सबकी एसोसिएशन, न किसी भी एक बड़े व्यापार का एसोसिएशन है। इसमें सभी लोग समावेश हैं। ये समुंदर है, सारी नदियाँ आके इसमें मतलब ठहर सकती हैं, रुक सकती हैं, सबके रास्ते निकलेंगे, कहीं न कहीं सबके रास्ते बनेंगे। मैं ऐसा समझता हूँ हमारे अध्यक्ष जी बहुत जुझारू हैं, भाषण वगैरह हम लोग कम देते हैं, लेकिन एक बंद कमरे में प्लान अच्छा करते हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं। कैसे जी यहाँ पे देखा महिला भी जुड़ी हैं, उनके बारे में महिलाओं से पूछिए थोड़ा। कैसे क्यों जुड़े इस संस्था से, क्या खास कर? मैं शिल्पा शर्मा आर्ट मेक इन इंडिया को एक रन कर रही हूँ हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से, जिसमें काफ़ी छोटे वर्ग के कारीगर्स हैं, जो छोटे छोटे आर्टिज़न हैं, जो अपना छोटा छोटा बिजनेस लेके चल रहे हैं। अब हर तरह के जीएसटी से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिजनेस मिलना। अगर एक लेवल पे अगर लोगों को बिजनेस मिलने भी लग जाएगा तो भी उस प्रॉब्लम को एक बार के लिए वो झेल सकता है। अभी सोशल मीडिया कहो कि किसी भी माध्यम से कहो, बहुत कंपटीशन हो गया मार्केट में बिजनेस लेना। मार्केट प्राइस ओपन हो रहे हैं अमेज़न जैसे मार्केट को देख के। तो एक एसोसिएशन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अपनी समस्या को रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एसोसिएशन से जुड़ेंगे तो एक ट्रस्ट फैक्टर से बिजनेस स्ट्रेट होगा, और ये मुझे लगता है हर एक व्यापारी के लिए फ़ायदेमंद होगा जो अपने एरिया के उसी एसोसिएशन से वो सर्विस प्रेफर करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको बिजनेस मिले। जब बिजनेस मिलेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा,
तभी वो कुछ बोलते हैं ना, सक्षम होगा तो किसी के सपोर्ट करने लायक बनेगा। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म का गठन हुआ है। और मैं चाहूँगी कि जितने भी जिस भी स्टेट के छोटे छोटे व्यापारी हैं, सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगी कि ये भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन से आपके जुड़े और इसका लाभ ले, और जो भी समस्याएं हैं उसको, मेजर समस्याओं को लेकर हम सरकार से ज़रूर अनुरोध करें कि इसका हल निकाला जाए। धन्यवाद। डायरेक्टली जुड़ना हो आपकी संस्था में तो कैसे जुड़े, कैसे व्यापारी आपने कांटेक्ट करे, कुछ है? इसके लिए हम लोगों ने मुंबई में लोखंडवाला में एक अपना सेंटर फिलहाल बना लिया है, लेकिन इसके साथ ही हम लोगों ने एक टोल फ्री नंबर हम लोगों ने बना कर रखा है। वो टोल फ्री नंबर हम व्यापारी को दे देते हैं और वो टोल फ्री नंबर से कोई कनेक्ट करके अपनी समस्या के साथ साथ वो हमसे डायरेक्ट जुड़ सकता है, सदस्य बन सकता है, पदाधिकारी बन सकता है और अपनी कोई समस्या हम लोग क्या रजिस्टर्ड करा सकता है। अगर उनकी कोई समस्या जिस प्रकार की वो एक लेटर में लिख करके अगर हम लोग को दे देता है तो हम लोग उसकी समस्या को डायरेक्ट जो है, और हम लोग एक क्रिस्टल प्लाजा में अभी आपने एक नया आज